अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शादरबाद रखे। वो मेरे सामने वो सैलून है जहाँ से मैंने अपने बालों का सत्यानाश करवाया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं चाय पीने के लिए गया था, होटल दूसरी साइड पर है। जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा वो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था तो मुझे चढ़ के चिचिंगा गई। मेरा दिल किया कि मैं कुछ जंतर मंतर करके इसको बंदर बना दूँ। और मैंने खाली पेट भी उसे जाते हुए गालियाँ दी हैं, फिर चाय पी कर आया हूँ, दोबारा गालियाँ दी हैं। गालियाँ नहीं दी, वैसे गाली मैं नहीं निकालता। वैसे मैं अब मेरा उसकी तरफ ना देखने को भी नहीं दिल करता। और ये हाँ, मेरा दिल करता है कि मैंने किसी पुलिस वाले को बुला करना इसके ऊपर केस कर दूँ। पता नहीं क्या इसने किया है। यहाँ पर मेरे ना ये पीछे ना जहाँ पर उसने ब्लेड लगाया है वहाँ पर दाने भी बने हुए हैं। तो अजीब सा उसने मेरा हाल कर दिया है। अल्लाह हदायत दे ऐसे लोगों को। अच्छा तो जी, जैसा कि आपको पता है नजमा का और फ़ारूक का कल बेबी दुनिया से गया, जैसा कि हमें यूट्यूब के ज़रिए पता चला। और जिस तरह की वीडियोस आई उन पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पहले वीडियोस आई और जिसमें कहा गया कि नजमा का बेबी हुआ है, और एक लेडी की मैं वीडियो देख रहा था जिसमें हर चीज़ के बारे में सितारा को ब्लेम किया जा रहा था कि सितारा ने कम्युनिटी नहीं लगाई, सितारा ने बात नहीं की। जो सितारा की ऑडियंस है या सितारा सपोर्टर्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, ये है वो है। तो मैंने आकर अपनी बात रखी और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन फिर बाद में जिस तरह की बातें होना शुरू होगी कि लोगों ने फिर वो क्या कहते हैं कि अंदर की खबरें लाना शुरू कर दी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये चीज़ें जो हैं इनमें ज़्यादातर झोल है, ज़्यादातर फेक है, ज़्यादातर कंटेंट बनाया गया है। और फिर उसके बाद चाचू अनवर की भी वीडियो आती है। हालांकि वीडियो इस तरह की बनाई जाने लग गई थी कि एक मैं वीडियो का टाइटल देख रहा था जिसमें कहा गया कि जो है नजमा उसका बेबी दुनिया से गया नहीं बल्कि उसकी जान ली गई है। इस तरह के टाइटल लगाने शुरू कर दिए गए थे। अब मैंने वो वीडियो इसने लिए नहीं देखी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर भी ब्लेम सितारा को ही किया जा रहा होगा। अच्छा खैर, दिन आगे बढ़ता गया और तेरा सिस्टर की भी एक कम्युनिटी आई। तेरा सिस्टर ने कुछ चीज़ें सामने रखी और उन्होंने कहा कि जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। यहाँ पर एक वैलिड चीज़ ये थी कि उनके पास असल खबर होती है जिस पर लोग जो है ना बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि उन्होंने सितारा से या सितारा की अम्मी से पूछा होगा कि किस तरह के मामलात हैं। आगे सितारा ने या उनकी अम्मी ने कहा होगा कि हमें भाई नहीं पता, हम नहीं जानते। तो इसी बेस पर तेरा सिस्टर ने भी अपनी कम्युनिटी लगा दी होगी, वीडियो बना दी होगी, कम्युनिटी लगा दी होगी, उस पर बात की होगी। और उसके बाद चाचू अनवर की वीडियो आती है। चाचू अनवर ने भी अपनी वीडियो में आकर कहा कि मुझे पता चला वीडियो के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू पता चला कि जी फ़ारूक का घर बचा हुआ है। तो मैं गया, मैं ताज़ियत करने के लिए। उन्होंने तो हमें नहीं बताया। मैं गया और मैंने पहले गांव में जाकर पूछा कि फ़ारूक के यहाँ बचा हुआ है कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। फिर वो कहते हैं कि मैं चला गया वहाँ पर कब्रिस्तान में जहाँ पर इस फैमिली के बच्चों की कब्रें हैं, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर भी कोई ताज़ा कब्र नहीं बनी हुई थी। तो इस तरह मुझे फील होता है कि ये ऐसा पता नहीं शायद है या नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी अगर कब्र बनाई है तो किसी नदी नाले में बनाई होगी। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि कौन से नदी नाले में बनाई होगी, वहाँ कब्र बनाई होगी या बहा दिया होगा। अब नदी नाले में कब्र तो बन नहीं सकती। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर पानी हो साइड पर भी बना दी जाए, इसलिए बनाया जाए कि इसमें बच्चा बह जाए। तो मेरी समझ से ये बिल्कुल बात बाहर है कि इतनी बेरहमती कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है। और अपनी औलाद की कि उसकी औलाद हो और वो पानी में उसे बहा दे, अपने हाथों से तो कोई ऐसा करता नहीं। हाँ, जो लोग होते हैं तंग होते हैं, उनके मामलात और होते हैं, नफसियाती कोई मामलात होते हैं। कई लोग जो होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह बच्चों को फेंक दिया जाता है। इस तरह जो बच्चे पैदा होते हैं कि तो अनविलिंग प्रेगनेंसी जिनके बारे में कहा जाता है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है, मैं यहाँ पर उस टॉपिक पर तो बात कर नहीं सकता। लेकिन जो चीज़ ये है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो कि चाचू अनवर ने ये कहा है कि मैं
उनके गांव से पता किया है। तो मैं तो ये चाहता था कि चाचू आप उनके घर चले जाते, आराम से वहाँ पर जाकर उन भतीजा था आपको, क्या वो क्या कहते हैं कि खुशी के वक्त आप मिलें या ना मिलें, लेकिन गम के वक्त आप ज़रूर एक दूसरे के सामना सारी दुनिया ही करती रहती है, तो आप भी चले जाते और पता चल जाता पूरी पक्की बात का। अच्छा, यहाँ पर कल जब इस तरह की वीडियो आई हैं और फिर लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिए हैं, और ख़ास तौर पर सारा के मुखालफिन ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि नजमा ने जिस तरह अपनी ये सारी सूरत हाल लेकर चली है, तो उसने अपने आप पर खुद क्वेश्चन मार्क रख दिया। एक तो ये है कि जैसा कि ये यूट्यूबर करते हैं, अपनी हर चीज़ यहाँ पर आकर ला कर रखते हैं, तो इन्होंने कोई ऐसी इस दौरान कोई बात नहीं की, कोई वाक़या नहीं सामने रखा कि जी हम जा रहे हैं, हम मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं, या मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आई हूँ, ये अल्ट्रासाउंड है, ऐसी कोई चीज़ उन्होंने सामने नहीं रखी। तो ये खुद एक क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा कि मैंने आपने भी देखी होगी वो तस्वीर जिसमें फ़ारूक बच्चे को उठाए हुए है और साथ में जो नजमा है मेरे ख्याल में चारपाई पर अपना चेहरा छुपा कर ना लेटी हुई है। मैंने आयशा की भी वीडियो देखी, आयशा की वीडियो में भी वही इसी तरह का सीन था, लेकिन उस वक़्त चारपाई जो थी ना बरामदे में थी, और जो कुछ भी था वो बच्चा था कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। वो आयशा की वीडियो में मैंने देखा है जहाँ पर वो नजमा के पास पड़ा हुआ है और नजमा ने चेहरे पर कपड़ा लिया हुआ है, और आयशा जो है ना वो साथ छोटा सा क्लिप बना रही है। अच्छा, आयशा का कहने का ये मतलब था कि मैंने अपना व्लॉग जो है इसलिए बनाना शुरू किया कि मैं कल को इनका बेबी होगा, खुशी की बात है, तो मैं ये व्लॉग डालूंगी। तो चलो ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि वहाँ पर आप फिर अगर बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है उनके पास, उनकी गोद में, और उसे स्पेशल कहा गया होगा नजमा को कि मैं अब वीडियो बनाने लगी हूँ, आप चेहरे पर कपड़ा डाल लें, वहीं पर फ़ारूक मौजूद है, और फिर चारपाई को वहाँ से उठाकर अंदर ले जाया गया है, वहाँ पर फ़ारूक ने स्पेशल पोज लेकर ये एक तस्वीर बनाई है। तो ये तो आप लोगों ने हर चीज़ को ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मशकूक बनाया है। और फिर दूसरे दिन ही नजमा की ही भी वीडियो आ जाना, रात को आपकी कम्युनिटी आती है, सुबह उनकी वीडियो आ जाती है, भले ही चलो वो पुराना व्लॉग होगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम लोग आते हैं और लोग आकर अफसोस कर रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान में जब था तो मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं अपनी वीडियो के मैं अपने छत पर बैठा हुआ था और मैंने ना सामने वाले घर में ना रोने की आवाज़ सुनी, और आहिस्ता आहिस्ता को रो रहा है, और चंद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ना काफ़ी महल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई। तो मैं गया, मैंने आपकी भाभी से जाकर पूछा कि क्या मसला बना है कि सामने वाले घर में रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका बच्चा बेबी होने वाला था और काफ़ी वक्त उनके पास बेटियां ही थी, बेटा नहीं था, और डॉक्टर ने बताया था कि आपका बेटा होने वाला है। तो उनका बेटा जो है ना वो फौत हो गया है पैदा होने से पहले, तो जिसकी वजह से ये रो रहे हैं, पूरा घर वाले रो रहे थे, अफसोस करने के लिए लोग आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो वीडियो डालना ये भी मेरी समझ से में बाहर है, क्योंकि देखें मैं खुद कहता हूँ कि बड़े बड़े मामलात हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वीडियो बनाना नहीं छोड़ी कि क्या हुआ है। लेकिन मैंने साथ ये नहीं बताया कि ये मामला मेरे साथ हुआ पड़ा है, ठीक है, क्योंकि उस वक़्त अगर ये मामलात बताकर बंदा करे ना कि यार मेरा कज़न दुनिया से चला गया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक़्त ये चीज़ जो है ना बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। हाँ, बंदा बाद में बता सकता है कि यार मेरे मामलात ऐसे थे, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। और इन्होंने तो मतलब सारी दुनिया को पता है कि उनका बच्चा जो है, बहनों का भाई दुनिया से चला गया है, बाप का बेटा, माँ का बच्चा दुनिया से चला गया है, तो उन्होंने अगेन ये सारा कुछ किया। तो ये चीज़ें मशकूक लगती हैं। फिर कब्र ना बनाना, आयशा इस चीज़ का सवाल कर रही थी कि अगर
मेरा जो मतलब है इस बेबी की कब्र नहीं बनी, तो आप ये बताएं कि मेरे बेबी की कब्र कहाँ है। अली के पहले भी उनका कोई बच्चा हुआ होगा, तो वो कहती हैं कि ये तो चलो रात को हुआ था, कि मेरा बच्चा तो डे टाइम हुआ था, तो मेरे बच्चे की कब्र कहाँ है, मेरे बच्चे की कब्र मुझे दिखाई जाए। और अगर आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों के जवाब देने की कोशिश की है आयशा ने भी, मगर मेन चीज़ ये है कि मशकूक इन लोगों ने खुद अपने आप को बनाया है, और अगर कुछ चीज़ें हरकतें ना की जाती तो शायद मामलात ऐसे ना होते। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।